हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काल्पनिक ख्वाब की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। ये कहानी है शुभम और कविता की, जो पहली बार गांव से शहर आए थे और उनके साथ ऐसी घटना घटी। उसके बाद उन्होंने कभी भी शहर की ओर अपना रुख नहीं मोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुभम और उसकी पत्नी कविता आधी रात में ही गांव से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। घर वाले उन्हें रात में जाने के लिए मना करते हैं, बावजूद इसके वे दोनों नहीं मानते हैं और निकल पड़ते हैं। उनकी ट्रेन रात के करीब 11 बजे थी, जो उन्हें सुबह के 5 बजे शहर पहुंचाने वाली थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें ट्रेन आती हुई दिखती है, जहां वह चढ़ जाते हैं और एक शानदार सफर के साथ अपनी पहली कदम शहर में रखते हैं। शुभम, जो शहर में एक कंपनी में मजदूरी करता था, और उसकी पत्नी कविता एक कम पढ़ी लिखी घरेलू लड़की थी। उन दोनों की शादी कुछ ही महीने पहले हुई थी। उन्हें शहर आकर काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक छोटी सी घर मिली, जहां एक 10 बाय 10 का कमरा, उसके साथ छोटी सी किचन और उससे लगा बाथरूम। हालांकि वह कमरा और बाथरूम उन्हें बहुत सस्ते में मिली। आज के ज़माने में 1000 रुपये में घर मिलना बहुत बड़ी बात होती है। शुभम पास के कारखाने में काम करता था। शुभम सुबह के 8 बजे ही काम में निकल जाता और शाम के 5 बजे लौटता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही कविता की तबीयत बिगड़ गई। उस दिन शुभम अपने कंपनी नहीं गया और कविता को लेकर डॉक्टर दिखाने ले गया। वहां से लौटकर शुभम खाना बनाने के लिए किचन में घुसा। जैसे ही वह किचन में घुसा, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम है और उसने उधर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। अचानक ही उसका ध्यान दाईं ओर की बाथरूम में गया, जिसे उसने सुबह ही बंद किया था। क्योंकि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खराब किस्म का था, वो ठीक से लगता नहीं था। शुभम जैसे ही किचन में घुसा, उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। अगले ही पल वो पीछे मुड़ता, तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा यह उसका वहम है। उसने उधर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। अचानक ही उसका ध्यान दाईं ओर की बाथरूम की तरफ गया, जो खुला हुआ था। और उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने तो बाथरूम का दरवाजा लगाया था
वह सोचने लगा, बाथरूम का दरवाजा सुबह ही अच्छे से लगा के गए थे, फिर ये कैसे खुल गया। एक पल के लिए उसे लगा, हो सकता है कहीं कविता ने खोला होगा, पर कविता तो घर से पहले ही निकली थी। वह इन्हीं सब विचारों में खोया हुआ था कि कविता की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। शुभम उसके लिए खाना बनाकर बिस्तर पर ले गया। दोनों एक साथ ही खाने लगे। तभी एक जोरदार आवाज हुई। शुभम ने सोचा बिल्ली होगी। वह दौड़ते हुए रसोई की ओर दौड़ा, परंतु वहां सब कुछ सही था। उसने देखा बाथरूम का दरवाजा फिर से खुल गया था। वह एक पल के लिए चौंक गया कि अचानक से यह दरवाजा कैसे खुल गया। अभी थोड़ी देर पहले ही लगा कर गया था। दरवाजा लगाकर कविता को बताया, ये दरवाजा शायद खराब हो गया है, बार बार अपने आप ही खुल जा रहा है। कविता ने कहा, हाँ वो तो पहले से ही ठीक से नहीं लगता था, शायद हवा से खुल रहा होगा। शुभम ने हामी भरते हुए कहा, हो सकता है, उसे ठीक करवाना होगा। शाम के समय एक सामने बढ़ई को बुलाया उसने। वह आदमी जैसे ही घर में घुसा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह बोलते बोलते अटकता जा रहा था। शुभम ने उसे ठीक करने के लिए कहा। पहले तो उसने बाथरूम को अच्छे से देखा और घबरा कर बोला, यह दरवाजा मुझसे नहीं ठीक होगा साहब, आप किसी और से करवा लो। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गया। शुभम ने सोचा, अजीब आदमी है, इतने छोटे काम के लिए भी कोई मना करता है भला, जबकि उसकी हालत तो उस दिन भी ठीक नहीं थी। बाहर उसको भी काम नहीं मिलता था। उसी रात अचानक शुभम की नींद रात के 1 बजे खुली। उसे कुछ फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। एक पल के लिए वो चौंक गया और किचन की ओर देखने के लिए गया, पर वहां कोई नहीं था। वह आवाज लगातार बाथरूम की ओर से आ रही थी। वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। फिर वह फुसफुसाहट अचानक ही रोने की आवाज में बदल गई। शुभम डरते हुए बाथरूम की ओर झांकने लगा तो देखा नल से पानी बाल्टी में गिर रही थी, जो एक अजीब तरह की आवाज बना रही थी। शुभम ने डरते हुए कांपते हाथों से उसे बंद किया। अब आवाज बंद हो चुकी थी। वह दरवाजा लगाकर पीछे की ओर मुड़ा। उसकी पलक झपकते ही उसके सामने एक औरत खड़ी हो गई। वह जोर से चिल्लाते हुए गिर पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो औरत कौन थी और उसे देखकर शुभम
डर के मारे क्यों बेहोश हो गया। इसे जानने के लिए अगले पार्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सभी को थैंक यू।